तो हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे आपका क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर जो है ये हमको एक तरह से आईना दिखाता है, या फिर हमको एक ग्रैंड पेरेंट्स और जो है और बच्चों के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में ये हाईलाइट करता है या एम्फेसाइज करता है। पूरा चैप्टर इसी के बारे में, कैसे हम बचपन में उनके साथ रहते हैं। हमारा स्कूल छोटा रहता है, यहाँ क्लासेस हमारी छोटी रहती हैं, तो वो हमारी हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जो है थिंकिंग उनसे अलग होती चली जाती है। तो कई बार जो होता है कि वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। और उसी के बारे में उसी तरीके से पूरा चैप्टर खुशवंत सिंह ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर जो हैं उनके उनके साथ का रिलेशन किस तरीके से है बेसिकली। तो टेक आउट अ बुक एंड लुक एट द चैप्टर। देखिए क्या कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब कैसे हैं कि जो उसकी ग्रैंड मदर हैं खुशवंत सिंह की, उनकी ग्रैंड मदर क्या है, वो बाकी सबकी ग्रैंड मदर जैसी ही हैं, बूढ़ी। और जब से उनको पता है, कहते हैं कि जब से मैं उनको जानता हूँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से, वो ऐसी ही हैं। उनके चेहरों पे झुर्रियाँ हैं, बूढ़ी हैं वो, और इस तरीके से वो 20 सालों से पड़ी हुई हैं। उनके बॉडी के अंदर कोई भी और चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फिर कहते हैं पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अगेन कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो पहले क्या थी, यंग हुआ करती थी, उनके पास हस्बैंड भी थे। लेकिन ये बात क्या है, बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग है, बहुत ज़्यादा ये बिलीव करने लायक नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो सकता है। क्योंकि 20 सालों से मैं देख रहा हूँ तो ऐसी वो बूढ़ी पड़ी हुई हैं। तो ऐसा कभी सोचने पे भी क्या है, एक रिवोल्ट करता है, ये हार्ड होता है बिलीव करने के लिए। कभी वो यंग हुई रहेंगी बेसिकली। फिर कहता है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ही और वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। एंड अगेन कहते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उनका जो पोर्ट्रेट है वो मेंटल पीस की जो है ड्राइंग रूम में बना हुआ है, उसके ऊपर क्या है, टंगा हुआ है, जिसे हम ताखा कहते थे पहले। छोटा सा होता था, इस पे हम लालटेन या फिर जो है जो भी जलने वाला चीज़ है, दिया, वहाँ पे रखा जाता था, उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो जो ड्राइंग रूम है उसके ऊपर उनके दादाजी की जो पोर्ट्रेट लगी हुई है, जिसमें उन्होंने क्या है, एक बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटेड जो है क्लोथ्स पहने हुए हैं, आजकल के बैगी जैसे शायद, लेकिन कुर्ता पजामा कह सकते हैं आप उस टाइम का। कहते हैं कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड्स कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। अब कहते हैं कि उनकी लॉन्ग जो वाइट बियर्ड्स हैं वो उनके पूरे चेस्ट तक क्या करते हैं, जो है कवर करते हैं, अच्छा खासा एरिया जो कवर करते हैं। और ऐसा देखने से ही लगता है कि वो लगभग 100 साल जो है बूढ़े होंगे, मोदी जी जैसे। कहते हैं कि ही डिड नॉट लुक एट द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। कहते हैं कि उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये वो इस तरीके के इंसान रहे होंगे जिनके पास बीवी बच्चे रहे होंगे। अब देखिए क्यों। कहते हैं कि ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस। कि उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके पास बीवी बच्चे तो नहीं रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस रहे होंगे, पोता पोतियाँ जो है, नाते नातिन जो है, ये रहे होंगे उनके पास। ऐसा देख के उनको लगता है, इतने वो बूढ़े दिख रहे हैं उसमें। फिर कह रहा है कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस दैट द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। अगेन कहते हैं कि अब इसी तरीके से क्या है, जैसे उनकी ग्रैंड मदर का जवान यंग होना या प्रिटी होना, ये थॉट ही क्या है, रिवोल्टिंग है। यही ये थॉट सोच के ये ऐसा लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब से वो देख रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को, तब से वो क्या है, इसी तरीके से बूढ़ी, और उनके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं 20 सालों से लगातार। और फिर कहते हैं कि कई बार ग्रैंड मदर उनको बताती हैं, क्या बताती हैं, कि वो गेम्स खेला करती थी जब वो क्या थी, बच्ची थी, चाइल्ड थी। कहता है कि दैट सीम्स क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। अगेन कहते हैं कि हमसे वो कई बात बातें करती थी, बचपन में ये अलग अलग गेम्स खेलती थी या बाहर जाती थी, खेलती कूदती थी, तो ये क्या थॉट बहुत ज़्यादा एक तरह से अनडिग्निफाइड लगता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा absurd है, बेतुका हो सकता है। कैसे, क्यों? क्योंकि ये कभी यंग होंगी या प्रिटी होंगी या चाइल्ड होंगी, ऐसा थॉट ही रिवोल्टिंग है, पहले हमने बताया मैं आपको। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि हम लोग इनको जो है, जो उनकी कहानियाँ होती हैं भगवान के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, उनकी सीखों के बारे में, तो हम ये सारी कहानियाँ उनकी इसी तरीके से ले लेते हैं कि ये सारी भी क्या होंगी, वो फेबल्स होंगी, बनावटी कहानियाँ होंगी उनके बचपन की जो है, जिसे वो हमें बचपन का कह के बताती हैं। कहता है शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड,
हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब कहते हैं ग्रैंड मदर उनकी कैसी हैं कि छोटी सी हैं, थोड़ी सी मोटी हैं और हमेशा स्लाइटली बेंड होके चलती हैं। और उनका चेहरा जो है अलग अलग झुर्रियों से भरा पड़ा है जो इधर से उधर हर जगह फैली पड़ी हुई हैं। कहता है कि नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। अगेन कहते हैं कि अब तो मुझे क्लियर पक्का पता है कि मैं इस बात को लेकर सर्टेन हूँ कि दादी मेरी ऐसी ही थी, बूढ़ी ही थी, वो कभी यंग या बच्ची चाइल्ड या नहीं रही होंगी, कहने का मतलब है। कहते हैं कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैव स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। एंड अगेन कहते हैं कि इतनी बूढ़ी हैं वो कि इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, और ऐसी ही वो 20 सालों से पड़ी हुई हैं। इतनी ही बूढ़ी और इतनी ही मतलब इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती हैं। कहता है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। तो ऐसा कहता है कि वो कभी प्रिटी नहीं रही होंगी, यंग नहीं रही होंगी, लेकिन हमेशा से वो ब्यूटीफुल रही हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stop and the other टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। अगेन क्या कह रहे हैं कि जो है वो क्या करती हैं, हॉबल करती रहती हैं, मतलब वो जो है घूमती रहती हैं पूरे घर में अपने वाइट से कपड़ों में, स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी भी दाग धब्बे नहीं है। अपनी एक कमर पे हाथ रख के और दूसरे हाथों से क्या करती हैं, अपने जो मनके की माला जो होती है, अपने रोजरी के जो बीट्स होते हैं, मनके की माला जो है उसको वो जपती रहती हैं। कह रहा है कि फिर आगे की हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्यूकर्ड्स फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन इनऑडिबल प्रेयर। अब कहते हैं उनका जो फेस है जो क्या है, प्यूकर्ड, प्यूकर्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, और पेल मतलब होता है जो जिससे मतलब बहुत ज़्यादा शांत दिखता हो, या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पे शांति रहेगा बेसिकली, लेकिन होता है पीला पड़ गया है। कहते हैं कि उनके जो और उनके लिप्स जो होते हैं वो हमेशा जो हैं क्या करते हैं, वो एक इनऑडिबल प्लेयर, मतलब आप खुद ही सुन सकती हैं, वो आप सुन नहीं सकते, तो वो बुदबुदाती रहती हैं, धीरे धीरे वो प्रेयर जो है अपनी कहती रहती हैं। कहता है यस शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द वाइट लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अगेन कह रहे हैं कि जो है वो ब्यूटीफुल हैं उस तरीके से जैसे क्या है, वाइट जो लैंडस्केप है वो फैला हुआ है जो है बर्फ़ से ढका हुआ, जो कि क्या दिखाता है, एक प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शांति को दिखाता है, एक ऐसा एक प्योरिटी को दिखाता है। उसी तरीके से जो है क्या है, उनकी दादी भी दिखती हैं, या फिर उस तरीके से ही क्या है जो है महसूस होता है, उनको देख के लगता है, ऐसा राइटर को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ही प्रेयर करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से अच्छी इंसान है कह सकते हैं आप। कहता है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अगेन कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर और वो क्या थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे दोस्त बने ये, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो शहर में चले जाते हैं आगे की अर्निंग के लिए, लाइफ के लिए, और ये उनको दादी के पास ही छोड़ देते हैं, तब से वो साथ रह रहे हैं। कहते हैं शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब जनरली क्या है कि दादी आप घर पे रहती हैं तो छोटे रहते हैं, तो दादी आप क्या करती हैं, तैयार कराती हैं, नहला दिलाती हैं, बच्चा स्कूल जाएगा आज। उसी तरीके से इनकी भी दादी क्या करती हैं, इनको सुबह उठाती हैं, इनको रेडी करती हैं स्कूल जाने के लिए। कहते हैं शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट। अगेन कहते हैं कि वो जब मुझे तैयार करती रहती हैं या नहलाती रहती हैं तो अपनी वो मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनस मतलब एक सिंगल तरीके से कह सकते हैं आप, एक नॉर्मल सा सीक्वेंस में वो गाती रहती हैं, इस होप में कि ये मैं जब सुनता रहूँगा तो ये क्या है, मुझे ये याद हो जाएगा सब कुछ, ये सारी प्रेयर मैं याद कर लूँगा। फिर कहते हैं आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन राइटर क्या है, वो बदमाश है भाई, आपकी तरह ही, आप लोगों की तरह ही। कहते हैं कि मुझे पसंद है उनका गाना, उनका जो है जो जो भी वो मॉर्निंग प्रेयर करती रहती हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है इसलिए मुझे वो पसंद है, वो उनका गाना जो है, लेकिन मैंने कभी इसको याद करने के लिए मेहनत नहीं की या जहमत नहीं उठाई कह सकते हैं आप। कहते हैं देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विथ which she had already washed and plastered with yellow chalk and tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। अब क्या है, पहले क्या है, कॉपी का जो है पेन नहीं हुआ करती थी, तो पहले क्या है लोग स्लेट पे लिखते थे, तो दादी दादी उनकी पहले से ही वो स्लेट को जो है धुल धाल के जो है साफ सूफ करके जो क्या करती थी, प्रिपेयर करके रखती थी, और उनके लिए छोटे से
जो है चौक हो गया, ठीक है, या फिर रेड पेन हो गई, इंक पॉट हो गया, अर्थन इंक पॉट है आपका, ये सब चीज़ें बंडल करके उनको हैंड ओवर करती थी। पहले इस तरीके से पढ़ने जाते थे लोग, जैसा आप देख सकते हैं। कहता है आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अगेन कहते हैं कि वो क्या है, जो स्टेल आपका मतलब होता है जो बासी कह सकते हैं आप, कि वो ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, एक मोटी सी जो है बासी चपाती जो है उसके ऊपर बटर और शुगर लगा के वो उन्हें खिलाती थी। उसके बाद वो स्कूल जाते थे और इस दौरान ये बहुत सारी चपाती जो बासी जो बची हुई रहती थी वो गांव के कुत्तों के लिए भी ले लेती थी, उन्हें खिलाने के लिए कह सकते हैं। अगेन कहता है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। कि ग्रैंड मदर क्या है, उनके साथ हमेशा स्कूल जाती थी क्योंकि उनका स्कूल कहाँ पे, टेम्पल से अटैच रहता था, और वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वहाँ पे उनको वो अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर जो है सिखाते थे। कहते हैं वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरेंदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। अब क्या है कि बच्चे कैसे हैं, सब जो है क्या करते हैं, एक साथ गाते हैं कोरस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में गाना गा गा के पढ़ते हैं। उस तरीके से बच्चे क्या हैं, वो रो में बैठ के वरांदा के अंदर वो अल्फ़ाबेट्स को कोरस में गाते रहते थे, और वहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं वो अंदर बैठ के अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती थी। मतलब ग्रैंड मदर भी पढ़ी लिखी हैं। कहते हैं व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस इन द टेम्पल्स डोर एट द टेम्पल्स डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम्स ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। अब क्या है कि जब दोनों लोग पढ़ लेते थे तो वापस साथ में वो आते थे, और इस टाइम पे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी उनको टेम्पल के बाहर ही मिलते थे और उनके साथ घर तक आते थे। क्यों आते थे, क्योंकि ये लोग चपाती जो है तोड़ तोड़ के उनको खिलाते रहते थे, और वापस में वो फाइटिंग करते, ग्रॉलिंग करते चपातीस के लिए इनके घर तक आते थे। कहते हैं व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। अब क्या होता है जनरली क्या है, अब वहाँ पे लाइफ मेंटेन करना है, स्टेबल करना है, पेरेंट्स वहाँ सेटल हो गए हैं, अब क्या है वो फिर ग्रैंड मदर को और इनको भी बुलाते हैं, वहाँ पे उनके लिए बुलावा आता है। कहते दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अगेन कहते हैं कि क्या है, जो है शहर जाना इनके लिए लाइफ में टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती के लिए, क्योंकि भले वो सेम रूम जो है शेयर करते थे, लेकिन अब वो ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल अब नहीं आती थी, ना उनको छोड़ने के लिए ना उनको लेने के लिए। कहते हैं आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब कहते हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं वो स्कूल साथ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो कहाँ जाता है अब, इंग्लिश स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, वो भी मोटर बस से, जहाँ पे कोई भी डॉग्स नहीं है स्ट्रीट के ऊपर। इसलिए जो दादी हैं उनकी वो क्या करती हैं, अब स्पैरोस को वो कोर्टयार्ड, बरामदा जो होता है आपका कोर्टयार्ड, वहाँ पे वो स्पैरोस को खाना खिलाती हैं, फीड करती हैं वहाँ पे। ठीक है। कहते हैं फिर अगेन कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। When I came back, she would ask me what the teachers had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learnings. The laws of gravity, Archimedes' principle, the world being around, etc. अब कहते हैं कि कुछ सालों तक दादी उन्हें क्या आती हैं, अब धीरे धीरे उनका देखना एक दूसरे का कम होता गया, क्योंकि अब दादी उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती हैं, साथ में लेके नहीं आती हैं, अब बस से आता है वो, तो फिर भी उसे वो रेडी करती हैं, स्कूल के लिए तैयार करती हैं, और जब शाम को आता है तो उससे दादी पूछती हैं क्या पढ़ाया गया बेसिकली। दादी को वो क्या बताता है, जो भी स्कूल्स में इंग्लिश चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, साइंस पढ़ाया जाता है, चाहे आपका ग्रेविटी का लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, तो वैसे आप 9th में पढ़े होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, देखते हैं किसका सही होगा। अगेन बहरहाल तो कहते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें टीचर जो उनको पढ़ाता था, वेस्टर्न साइंस की चीज़ें, चाहे दुनिया गोल है, चाहे आर्किमिडीज, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी, किसने दिया इसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया। ठीक है, तो एक चाचा थे वही दिए थे, वैसे उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर आपका ये सारी चीज़ें बताती हैं उनके, कहते हैं दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे क्या वो दुखी हो जाती हैं। कहते हैं शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज distressed that there was no teaching about God and the scriptures.
अब कहते हैं कि वो अब मेरी स्टडी में हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने इंग्लिश सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, और जो भी चीज़ें जो है स्कूल में पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश वाले, वो उनको डिस्ट्रेस करती हैं, क्योंकि ये उनको उनके हिसाब से क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए उनको। स्क्रिप्चर्स और गॉड के बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए, अपने ग्रंथों के बारे में कह सकते हैं। फिर कहते हैं वन डे आई अनाउंस दैट आई वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन क्या होता है कि वो अनाउंस करते हैं कि अब हमें क्या सिखाया जाएगा, अब हमें म्यूजिक लेसन जो है दिया जाएगा, गाना गाना जो है सिखाया जाएगा। अब फिर क्या होता है, कहता है शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। अब वो दादी और नाराज हो जाती हैं, कहते हैं टू हर म्यूजिक हैव लिव्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फ्लॉक्स। अब कहते हैं कि उनके लिए क्या है, जो एक तरह से कह सकते हैं आप कि म्यूज़िक बहुत ही अपवित्र चीज़ है। जो लिविड का मतलब होता है आपका, अपवित्र कह सकते हैं आप, जो जनरल तरीके से ना हो, उसका अच्छा एसोसिएशन ना हो। तो ये और क्या है, ये जो है मोनोपोली है, मतलब इनमें जो है जो औरतें घर के बाहर रहती हैं, बेगर्स हैं, इनके लिए क्या है बना हुआ है, ये जेंटल फ्लॉक्स के लिए नहीं बना हुआ है। कहते हैं शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, शी रेयरली टॉक्स टू मी आफ्टर दैट। अब कहते हैं कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो वहाँ से साइलेंट हो जाती हैं, जिसका मतलब क्या है, वो डिसअप्रूव कर रही हैं सारी चीज़ों को। और कहते हैं उसके बाद वो उनसे रेयरली बात करती हैं, अब उससे बात भी बहुत कम करती हैं। फिर कहते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कहते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनके लिए एक अलग रूम मिल जाता है, ठीक है, आप भी बड़े होंगे तो आपको अलग रूम मिलेगा। तो उसी तरीके से कहते हैं इनको भी अलग अलग रूम मिलता है। तो कहते हैं जो कॉमन लिंक होता है कि एक ही रूम में रहते हैं तो बातचीत हो जाती है, वो क्या है फ्रेंडशिप का, वो स्नैप्ड हो गया है थैनोस की चुटकी की तरह। फिर कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन एंड रेजिग्नेशन, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी वन। अगेन कहते हैं कि ग्रैंड मदर ने उनका क्या है, सेक्रेशन का मतलब होता है कि एकांत में रहना एक तरह से, और अपना रेजिग्नेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मेरा जो है, मेरा काम जो पोते की लाइफ में कोई भी नहीं है, अब वो अपनी लाइफ अपने जी रहा है, कहने का मतलब है। और वो अपना सारा दिन किसी से बात करने में नहीं, बस अपने चरखे पे वो स्पिनिंग व्हील पे बिताती हैं, चरखा काटते हुए। कहते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट हर बाई व्हील्स स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ while to feed the sparrow. While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of the little sparrow collected around her, creating a veritable beldam of chirpings. अब क्या कहते हैं कि वो क्या है, अपने चरखे को छोड़ती नहीं रहती हैं, बस वो सुबह से शाम तक अपने चरखे को चलाती रहती हैं, अपनी प्रेयर कहती रहती हैं। और जब आफ्टरनून होती है, शाम होती है, तो वो रिलैक्स होती हैं थोड़ी देर के लिए और स्पैरोस को फीड करती हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना कि अब वो डॉग्स नहीं है वहाँ पे, अब स्पैरो को वेट फीड करती हैं। फिर कहते हैं वाइल शी सेट इन द वरंदा, अब वो क्या करती हैं, वरंदा में बैठ के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरोस को खिलाती रहती हैं। और जितनी स्पैरोज हैं वो सब उनके ऊपर आके जो है आसपास जो है क्या करती हैं, एक आप कह सकते हैं कि जो है एक चर्पिंग मतलब शोरगुल का जो माहौल बना के जो उनके चारों तरफ रखती हैं, फिर भी वो जो है उनके ऊपर गुस्सा नहीं होती हैं। कहता है कि सम केम एंड प्रेज्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। अब कहते हैं कुछ उनके ऊपर क्या है, आगे पैरों पे बैठ जाती हैं, कुछ शोल्डर पे बैठ जाती हैं, यहाँ तक कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर सिर्फ हंसती रहती हैं, कभी उन्हें वो शू नहीं करती हैं। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ हर डे ऑफ हर। अगेन कहते हैं क्या है, उनका जो ये घंटा जो होता है, ये जो बर्ड्स को खिलाना, ये सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता है उनके पूरे दिन भर का, कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर कहते हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अगेन कहते हैं, अगेन राइटर कहते हैं कि आपकी जब वो क्या है फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के जो है जाते हैं, तो उनको लगता है कि ग्रैंड मदर क्या होंगी, अपसेट होंगी। कहते हैं आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब क्या कहते हैं, उनको 5 साल के लिए क्या है बाहर जाना है, और कहते हैं कि उनकी एज पे जो है कोई कुछ कह नहीं सकता कब जो है दादी जो है मतलब रहे ना रहें बेसिकली। फिर कहते हैं बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नेवर टॉक और शो एनी इमोशंस। कहते हैं लेकिन हमारी ग्रैंड मदर ने जो है वो कर सकती हैं, वो कभी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई इस बात को लेके कि मैं बाहर जा रहा हूँ 5 सालों के लिए। वो मेरे लिए जो है स्टेशन मुझे छोड़ने भी आई, लेकिन मुझसे बात नहीं की, ना ही कोई इमोशंस उन्होंने
शो किया। कहते हैं हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, साइलेंटली शी किस्ड इन माई फोरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब कहते हैं कि वो क्या करती हैं, ये अभी भी मुझे छोड़ने आई हुई हैं, फिर भी उनका लिप्स जो है वो क्या है, प्रेयर ही कह रहा है। उनकी जो दिमाग, उनका दिमाग है वो प्रार्थना में ही खोया हुआ है। उनके फिंगर्स अभी भी क्या हैं, उनके जो मनके की माला है, जो रोजरी बीट्स हैं, वो उसको बस गिनते हुए प्रार्थना करते हुए चले जा रहे हैं। और उसके बाद साइलेंटली क्या करती हैं वो, बस फोरहेड पे गेस करती हैं उनके, और राइटर जो मॉइस्ट इम्प्रिंट रहता है उनका, जो है जो उनके दादी का, ठीक है, वो उसको लास्ट फिजिकल कांटेक्ट के जो उनकी तरह जो है देखता है कि आज के बाद दादी, क्या मैं 5 साल बाद आऊँगा तो दादी रहें या ना रहें, ठीक है। वो ऐसा वो एज्यूम करता है कि ये हमारा जो है लास्ट जो फिजिकल कांटेक्ट है हमारे दादी से के साथ। कहते हैं कि बट दैट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड आई वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। कहते हैं बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 5 साल बाद वो वापस आते हैं तो दादी को स्टेशन पे ही खड़ा पाते हैं, वहाँ पे दादी वैसी ही हैं अभी भी। कहते हैं शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम्स फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अगेन कहते हैं क्या है, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई हैं, क्योंकि राइटर कहता है कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती हैं। और अभी भी उनके पास कुछ कहने के लिए टाइम नहीं है, बस वो उन्हें क्या करती हैं, राइटर को कस के गले लगाती हैं। और राइटर्स गले लगने के बाद अभी भी उनकी प्रेयर जो रिसाइट कर रही हैं वो उसे वो सुन सकता है अच्छी तरीके से। कहते हैं इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with ferocious रिब्यूक। अब कहते हैं कि जो है ये क्या है, अभी उनके आने के बाद भी जो है, जो आखिरी जो सबसे खुशनुमा जो घंटा होता है, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है उनके डे का, अभी भी वो स्पैरोस को फीड करना ही है, ठीक है। उनके साथ ही उनके साथ बैठना है, उनके साथ ही फेरलेस कह सकते हैं आप, जो है खेलियाँ जो जो भी खेलते हैं, वो उनका ही वो हैप्पीएस्ट मोमेंट है पूरे दिन भर का, राइटर के 5 साल के आने के बाद भी। कहते हैं कि इन द इवनिंग अ चेंज्ड केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड्स, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स द थम्ड एंड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated pedated drum and sang over the homecoming of warriors। एंड अगेन कहते हैं कि लेकिन एक शाम को चेंज आता है उनके अंदर, वो आज जो है प्रार्थना नहीं करती हैं, वो आसपास के गांव के जो है, आसपास के जो नेबरहुड रहता है इनकी वुमेन्स को कलेक्ट करती हैं, एक ओल्ड ड्रम लेके आती हैं कहीं से, ढोलक कह सकते हैं आप, और उनके ऊपर जो है वो गाना गाते रहते हैं उस ड्रम के ऊपर कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये क्या गाना रहता है आपका, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स रहता है, जो योद्धा रहते हैं उनके जो आने का, जैसे कई बार गांव में होता है, जैसे आल्हा और उदल, उदल का जो है, आई थिंक उदल ये है, उसके बारे में जो है कजरी और अलग अलग जो है यूपी में गाया जाता है, आप गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे। कहते हैं तो कहते हैं वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। अब कहते हैं कि इतना वो मशगूल हो जाती है, इतना जो वो जो है उसमें खो जाती हैं कि उन्हें वो क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है कि परेशान ना हो जाए, स्ट्रेस ना हो जाए बहुत ज़्यादा वो। और ये पहली बार राइटर को पता है, कह रहा है कि मेरे याद करने में पहली बार ऐसा है कि दादी ने आज प्रार्थना नहीं की है, पहली बार ऐसा हुआ है इन सब चीज़ों को। कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, कहते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगेन कहते हैं कि नेक्स्ट दिन क्या होती हैं, वो बीमार पड़ जाती हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो कहते हैं कि हल्का सा फीवर है लेकिन ये चला जाएगा, ठीक हो जाएंगी वो। कहते हैं बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अगेन कहते हैं कि लेकिन ग्रैंडमदर का सोचना कुछ डिफरेंट था, उन्हें लगता था कि क्या है, उनका जो अब आखिरी के कुछ दिन जो है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, और ये उस जो है लास्ट चैप्टर को अपने लाइफ के, वो अब एक तरह से जो है वो पूरा सिर्फ डिवोट करना चाहती हैं प्रे करने के लिए, वो किसी से बातचीत करके ये टाइम को जो है खराब या बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। कहते हैं कि वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर।
कहते हैं कि हमने उसके बाद प्रोटेस्ट किया कि आपको पूजा नहीं करनी है, आप बीमार हैं, ठीक हो जाए, आराम करिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को। और कहते हैं कि सी ले वहाँ पे पड़ी रहती हैं बेड पे, और वो अपनी बीट्स को जो है धीरे धीरे वो प्रार्थना करती रहती हैं। लेकिन राइटर कहता है कि अब जब तक हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हमें कुछ आभास होता, तब तक उनका जो है उनके लिप्स जो हैं वो मूव करना जो है बंद कर चुके थे। जो मनके की माला है, जो रोजरी बीट्स हैं, वो लाइफलेस फिंगर से जो है वो नीचे गिर जाती हैं। कहते हैं कि अ पीसफुल पैल्योर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। कहते हैं कि शांति भरा, पैल्योर का मतलब कह सकते हैं आप पीलापन, जो है वो उनके चेहरे पे फैला होता है, और ऐसा देखने से ही लगता है कि वो अब क्या है, हमें छोड़ के चली गई हैं। शी वॉज डेड नाउ। कहते हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड। अब कहते हैं कि उन्हें हम क्या है, बेड से उठाते हैं और कस्टमरी तरीके से, जैसे भी हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से उनको ग्राउंड पे रखते हैं। रेड जो है श्राउड, आपका कफन कहते हैं उसे, उससे क्या करते हैं, उनको कवर करते हैं। कहते हैं कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल्स। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ क्रूड स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। अब कहते हैं क्या है, अब इस दौरान वो कुछ ही घंटों में क्या है, हर कोई रो रहा है, ठीक है, अपनी दुख को शांत करके क्या कर रहे हैं लोग, प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट क्रिमेशन का, फ्यूनरल का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं। और शाम को वो एक क्रूड मतलब एक जो है अजक अलग अलग सा दिखने वाले जो है स्ट्रेचर पे लाके उनको क्रिमेट करने के लिए ले जाया जाता है। कहते हैं द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड द वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और शाम को क्या होता है कि जो सन जो है क्या है वो डूब रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो रूम है दादी का और जो वेरेंडा है वो पूरी तरीके से क्या है, गोल्डन लाइट से जो है जगमगा गया है। कहते हैं वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द वेरेंडा एंड रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. कहते हैं कि हमने क्या है, हम ये देख के आधे में ही रुक गए, कोर्टयार्ड में, बरामदे में ही रुक गए, क्योंकि बाहर क्या है, जहाँ पे उन्हें लिटाया गया था, हर जगह क्या है, जहाँ उनकी डेड बॉडी रखी गई थी, हर जगह जो है बहुत सारी जो है स्पैरो, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज क्या है वहाँ पे फैली पड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं वहाँ पे जो है ज़मीन पे। कहते हैं देयर वॉज नो चर्पिंग, लेकिन आज भी कोई भी क्या है वहाँ पे, चर्पिंग नहीं है, वहाँ पे कोई भी शोर नहीं मचा रहा है, हर कोई शांत है। कहते हैं वी फेल्ट सॉरी टू द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इन टू द लिटिल क्रम्स एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। अगेन कहता है कि हम उनके लिए क्या, आप सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्हें खिलाने वाला आज नहीं है, लेकिन मदर जो है उनकी, राइटर की, वो उस दिन क्या करती हैं, दादी के जैसे ही ब्रेड के टुकड़े को तोड़ तोड़ के वहाँ पे वो फेंकती हैं। कहते हैं कि लेकिन द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। अब कहते हैं कि वहाँ पे लेकिन कोई भी कुछ भी खाता नहीं है, कोई भी स्पैरो जो है वो खाने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। और जैसे ही दादी की बॉडी जो क्रिमेशन के लिए ले जाई जाती है, वैसे ही वो सारी क्या होती हैं, साइलेंट तरीके से वहाँ से उड़ के चली जाती हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर होता है वो सारे ब्रेड्स के टुकड़ों को, क्रम्स को डस्टबिन में उठा के जो है वो डाल देता है। और ये आपकी इस तरीके से कहानी थी। क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, हम देखेंगे किसी और दिन जो है। अगर आप कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वो क्लियर किया जाएगा। और इसकी शॉर्ट समरी हाल ही में आने वाले कुछ दिनों में अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।